ओके, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के कुछ जो क्वेश्चन हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के, तो उनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर में सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से काफ़ी अच्छे हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग बनाने के साथ साथ अपने आंसर्स को बहुत तरीके से, सलीके से उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और अच्छा खूबसूरती से उसको सजावट के साथ लिखते हैं, तो कॉपी में आपका अच्छा नंबर आपको मिलता है। साथ साथ आपका राइटिंग थोड़ा सा आपको बहुत अच्छी बनानी पड़ती है। तो इसका आंसर में क्या देगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, दो मासेस के बीच लगता है और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses is directly proportional to the product of two masses and इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। बस, अब आपको स्टेटमेंट पूछा है तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, इतना सा आंसर लिखना है, हो गया आपका काम। ठीक है, इतने में नंबर मिल जाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे आपका 1 मार्क्स का ही ऐसे छोटा टर्म आता है। अब इस क्वेश्चन में ही आपका दूसरा क्वेश्चन था पेज नंबर 102 में, तो पेज नंबर 2 में राइट द फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2, write the formula, ठीक है, write the formula to find the magnitude write the formula to find the magnitude of the gravitational ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और बिटवीन अर्थ एंड ठीक, अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट on the surface of Earth, अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इसमें सिर्फ क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला बनाना है, कौन सा? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस पे, अर्थ पे, और अर्थ में एक ऑब्जेक्ट है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये मास है m, ठीक, ये किसका है, मास ऑफ अर्थ, और साथ साथ एक छोटा ऑब्जेक्ट बना दिया, और वो क्या है, अर्थ से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस पे है अर्थ, उसका मास क्या मान लिया, स्मॉल m। ठीक, समझ गए ना?
अब आप यहाँ आंसर लिख लीजिए और सिर्फ क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूले में सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। वी नो दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपका m1 होगा वो क्या बदल जाएगा, m1 हो जाएगा me मास ऑफ अर्थ, और जो m2 है वो बन जाएगा स्मॉल m, और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको आप क्या मान लोगे, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, रेडियस। तो आप यहाँ पे d को क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ माने, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे है, तो अर्थ के सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये बन जाएगा मास ऑफ ई अर्थ इंटू m डिवाइड बाई r ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका फोर्स। तो दोनों क्वेश्चन आपके इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, माने सपोज ये m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है m2, ठीक। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या करना है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, d, और d डिस्टेंस क्या हो गई, हाफ कर दिया आपने, तो दोनों मासेस m1 और m2 काफ़ी पास आ गए। अभी डिस्टेंस क्या होगा, d/2। तो आपको बताना है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसके लिए कितना फोर्स होगा, 4। हाँ देखिए, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। आप ये देख सकते हैं अगर कैपिटल G और m1 m2 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इफ G तो कोई चेंज होगा ही नहीं, एंड m1 m2 एंड m2 आर इन कांस्टेंट, जब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो सिर्फ बदलेगा कौन, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बदलेगा तो आप f की प्रोपोर्शनलिटी को बता सकते हैं कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। f सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, d स्क्वायर डिस्टेंस पे, और जब इस पे डिपेंड करेगा तो आप देखिए ये हो गया इस वाले केस के लिए, जब डिस्टेंस d/2 हो जाएगी तो फोर्स कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d डैश स्क्वायर। डिस्टेंस में भी चेंज आ जाएगा, फोर्स बदलेगा। डिस्टेंस d डैश को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/d/2 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना हो गया है, आधा। इस d डैश की जगह में d/2 रखेंगे, d/2 का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लिकेशन बाय 1/d स्क्वायर, और 1/d स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था, f के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नया फोर्स आएगा f डैश इज इक्वल टू 4f। इसका मतलब कि डिस्टेंस आधी कर दी जाएगी तो जो नया फोर्स आएगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है।